Good evening everyone. My name is Varsha Wadia. Today I will discuss about भारतीय अर्थव्यवस्था. सबसे फर्स्ट है अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं. आर्थिक गतिविधियां मानव के द्वारा जो आर्थिक लाभ और हानि का तत्व विद्यमान हो तो वह आर्थिक गतिविधियां कहलाती है. तीसरा है अर्थव्यवस्था. किसी भी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं. अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया है. सबसे फर्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था. सबसे फर्स्ट है पूंजी अर्थव्यवस्था. इसमें यह बताया गया है कि हम उत्पादन कैसे करें, क्या करना है, कितनी कीमत होगी, कैसे उत्पादन होगा. इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, तो इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं. दूसरा हमारा है राज्य अर्थव्यवस्था. इसमें उत्पादन कीमत का जो फैसला है वह सरकार ही करती है और इसे हम केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं. राज्य अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की नजर आती है. फर्स्ट है सोवियत संघ अर्थव्यवस्था तथा दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था. तीसरी हमारी है मिश्रित अर्थव्यवस्था. इसमें राज्य और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण मौजूद है. जिसमें राज्य और पूंजीवादी दोनों ही अर्थव्यवस्था के लक्षण मौजूद हो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे. इसमें भारत, मलेशिया तथा इंडोनेशिया जैसे देश सम्मिलित है. इम्पोर्टेंट नोट्स है कि 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन थी. नोट है जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 तथा से लेके 1883 राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया है. 1997 बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ को नजर आई है. केन्स के सुझाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना. प्रोफेसर लोंज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना. अर्थव्यवस्था के क्षेत्र. अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है. सबसे फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र. प्राथमिक क्षेत्र पर्यावरण पर निर्भर है. भूमि, कृषि, जल, मत्स्य पालन आदि. इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है. यह जो प्राथमिक क्षेत्र है यह पर्यावरण पर डिपेंड है तथा इसमें जो श्रमिक है उनको रेड कॉलर जॉब के जरिए ही संकेत किया जाता है. दूसरा हमारा है द्वितीय क्षेत्र. इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि जो यह प्राथमिक क्षेत्र के जो कच्चे माल है उनका उपयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि. तो यह औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है और इसमें जो कुशल श्रमिक होते हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं. उत्पादन की प्रक्रिया संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं. तीसरा हमारा है तृतीय क्षेत्र. यह सेवाओं का उत्पादन है, जैसे बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा आदि. यह सेवाओं से जुड़ा होता है, इसलिए हम इसे तृतीय क्षेत्र, सेवाओं का क्षेत्र भी कहते हैं.